गई रही देखन फुलवाई ते दो बंद बिलोकस जाई। जाकर के देखा, आंखों में आंसू आ गए। दौड़ती हुई जानकी जी के पास पहुंची। क्या कहूं, आज तक मैंने झूठ नहीं बोली, कभी जानकी जी से कभी नहीं बोला झूठ। अगर कह दूंगी कि तोड़न फूल कुंवर दुई आए तो जानकी जी के शंका ना हो क्या मालियों के लड़के हैं। और अगर कहती हूं देखन बाग कुंवर दुई आए तो झूठ बोल दूंगी, लेकिन झूठ बोलने में अगर किसी का हित हो जाए तो झूठ बोल दूंगी। जानकी जी के पास दौड़ करके आई। तासु दशा देखी सकिन। ये दशा कौन बनाए हो तुम? श्री राम को देख करके अगर दशा न बने तो फिर दर्शन मम दर्शन फल परम अनूपा। यानी श्री राम का दर्शन पा करके भी संसार समाया रहे तो फिर दर्शन का फल नहीं है। उन्होंने उद्घोष किया है कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। कथा समझ में आ रही है? हाँ कह दिया करो, बहुत दूर बैठते हो। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन। यानी हंस भी रही है और नेत्रों से प्रेमास्त्र टपक रहे हैं। ये दशा कौन बनाए खड़ी हो? ये दशा तो देखो। सखी ने कहा, और दशा मुझ दीन की भगवान। बिंदु जी लिखते हैं कि दशा कैसी होनी चाहिए भगवान को देख करके। दशा मुझ दीन की बंदे, दशा मुझ दीन की भगवान। संभालोगे तो क्या होगा। परमात्मा के लिए अगर घर छोड़ दिया गया तो परमात्मा स्वयं घर छोड़ करके दौड़ पड़ता है मिलने के लिए। जानकी ने घर छोड़ा, कहां पहुंची? सर समीप गिरजागृह सोहा। घर छोड़ दिया परमात्मा के मिलने के लिए। परमात्मा ने भी गुरु जी का साथ छोड़ करके कहां आ गए? पुष्पवाटिका। बिंदु जी लिखते हैं, जो परमात्मा के लिए घर छोड़ता है परमात्मा भी घर छोड़ देता है। और जो उस सामले को सदा ढूंढता है, जो उस सामले को सदा ढूंढता है,
परमात्मा भी अपनी जगह से तुमको ढूंढने के लिए आ जाता है, लेकिन ढूंढने वाले तो चाहिए। एक बार क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी बैठे थे, दो चार लोग आए, जिनमें एक बोला, सुनते हैं आपको काली माता आती है। स्वामी जी ने कहा सुना होगा। नहीं मैंने सुना है। बोले आती है? तो बोले आती है तो बोले अब आवे तो मेरे घर में भेज देना। शिष्य ने कहा अब आवे तो मेरे यहां भेज देना, मेरे घर में। स्वामी जी ने कहा एड्रेस बताइए। स्वामी जी ने कहा एड्रेस बताइए, तो उसने दुकान का एड्रेस दे दिया। बोले ये तो दुकान का एड्रेस है। दोबारा लिख करके घर का एड्रेस दे दिया। बोले ये घर का दे दिया। बोले ये घर का है, ये दुकान का है। तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम्हारा पता क्या है? तो बोले मेरा पता नहीं है कि मुझे क्या है, कहाँ है मेरा पता। बोले जिस दिन तुम्हें तुम्हारा पता लग जाएगा उस दिन काली मैया को बुलाना नहीं पड़ेगा, स्वयं चली आएंगे। इसलिए ढूंढने वाले तो हो, पहले संसार तो छूटे। अब संसार छूटता नहीं है, परमात्मा के लिए दौड़ते हैं तो पीछे संसार रह गया, आगे परमात्मा। कभी पीछे को देखते हैं, कभी आगे को देखते हैं, तो कैसे बनेगा काम। आज जानकी जी पुष्पवाटिका में पहुंची, राम लक्ष्मण छिप गए। भाई मुझे 2 घंटे का समय दिया गया था, अगर बीच में कोई विद्वान आ गए हो तो दाऊ जी से निवेदन है कि आ गया। अच्छा, दाऊ जी से निवेदन है कि मैं 1 घंटे में बंद कर दूंगा। समझ ठीक। जानकी जी पुष्पवाटिका में पहुंची, चिंता केवल एक है, राम और लक्ष्मण छिप गए तो कहां हैं? कहां गए नृप 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 नृधरना। राग केदारा। चिंता 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 कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। मेरे मन में चिंता है कि कहाँ गए राजकुमार। व्याकुल है, विकल है। जब तक जीव मछली की तरह नहीं तड़पता है पानी से निकालने के बाद, तब तक परमात्मा की झलक नहीं मिलती है। तड़प रही है, व्याकुल विकल लकी वैदेही। वैदेही को व्याकुलता देख करके लता ने सोचा कि अगर अब नहीं निकालती हैं तो ऐसा न हो कि प्राण निकल जाए। लता जानकी की छोटी बहन है। लता भवन से प्रकट भेते ही अवसर दो भाई। जितनी भी वृक्ष बेलीन है तिनका, वृक्ष जानकी के भैया हैं, और जितनी भी स्त्रीलिंग के वृक्ष हैं वो जानकी जी की बहनें हैं। जानकी की लता ने छिपा लिया, क्योंकि विवाह 4 प्रकार के होते हैं, मर्यादित विवाह होना था, इसलिए जानकी जी की बहन ने छिपा लिया। लता भवन से प्रकट भे तही अवसर दो भाई। राम जी जानकी को देख रहे हैं, जानकी जी राम को देख रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कैसे देख रहे हैं, फोटो खींची। सघन वृक्ष बेलीन सो अंधकार दर्शाए। अंधकार दिखाई पड़ता है। चंद्र बदन समसी मुख लखी चकोर हर्षाए। अधिक स्नेह दे भई भोरी शरद शिशे जन चितो चकोरी।
रामचंद्र मुखचंद्र चकोरा चकोरा और चकोरी बन करके एक दूसरे को देख रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया हो गई बात, जल्दी चलो। लक्ष्मण ने जैसे इशारा किया राम चल दिए। जानकी राम जी की ओर देख रही हैं। रुक गए राम। देखन मिश मृग बहुंग विहंग तरु रहे बहोर बहोर, चारों तरफ देख रही हैं। और घर पहुंचते ही भगवान श्री राम अपने गुरुजी से बताते हैं, जानकी जी ने अपने घर में सब कुछ बता दिया। समय कट गया, 2 घंटे का था, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं। विवाह की तैयारियां होने लगी। राम जी विवाह लेकर के बारात लेकर के पहुंचते हैं। बड़ी विचित्र बात है, बिना दूल्हे की बारात, धनुष टूटा। अब कथा तो बहुत है, लेकिन हमारे विद्वान बहुत आ चुके हैं। पहले मैं अकेले था तो 2 घंटे के लिए कह दिया था। अपनी बात है, सब बनानी है, सबको बोलना है। बिना दूल्हे की बारात, दशरथ बारात लेकर के आते हैं। दूल्हा दोनों जनकपुर में है। एक गांव से बड़ी बारात निकली तो देखने वाले बोले जनक जी के यहां बारात जा रही है। लाइन लगा ली, पूरे गांव के खड़े हैं। कहां है दूल्हा, कहां है? बोले आगे वाले बोले पीछे आ रहा है। पीछे वाला कह रहे हैं बीच में चला गया। अब दूल्हा हो तो बताओ। मैं जब दूल्हा आइए नहीं तो बिना दूल्हे की बारात कहां जाती है? जनकपुर। और जनकपुर में दूल्हा पहले से विद्यमान है। दूल्हे को देख करके मिथिलानियां क्या कह रही हैं, सुनो बेटा। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। विवाह के उत्साह में कमंडल लेकर के आ गए। चिट्ठी सुनो ब्याह है उमंग में, आए गए विश्वामित्र संग में। बने कमंडल धारी
के साथ में कमंडल लेकर के आए, चिट्ठी मिली। लक्ष्मण ने कहा हमें तो नहीं मिली। राम जी से कहा चिट्ठी मिली? बोले चिट्ठी मिली ना, नहीं मिली। हम गुरु जी के साथ में आ गए। बोले कोई बात नहीं, गुरु जी के साथ में आए हो तो बैठिए। अब गुरु जी और राम जी और लक्ष्मण जी तीनों लोग बैठे हैं। जनक जी ने उद्घोष क्या किया? तज हुआ निज निज ग्रह जाऊ, ओ लिखा न विधि वैदेही विवाह। मैथिली का विवाह इस वसुंधरा में नहीं लिखी है किसी ने। कितना बड़ा विद्वान राजा जनक, ऐसी शर्त कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में जानकी का वर्ण करूंगा। ये बात जल्दी जल्दी किसी के पल्ले नहीं पड़ती, बहुत सिकवा गिला मिलते हैं इससे। जनक महाज्ञानी, और विवाह का जो संबंध होता है आयु से होता है। और धनुष का तोड़ना धनुष का बल और उसका कार्य होता है, कोई भी तोड़ सकता है। और जनक जैसे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी ने इतनी बड़ी शर्त रखी कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ में जानकी का वर्ण होगा। शायद कोई दूसरा तोड़ देता तब क्या होता। जनक को पूर्ण विश्वास था कि इस अजगों को खंडन करने वाला केवल एक परमात्मा है। जाने कितने राजा आए आए सुना जो हम प्रण ठाना, तजहुआ छोड़ दिया सहारा। अब निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि वैदेही विवाह। तजहुआस, हे राम जी ये वही जनक है जब प्रथम बार मिले थे तो कह रहे थे नहीं विलोकत तिनुरागा, बरवर्ष ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ब्रह्म में रमण करने वाला मेरा मन आज इन राजकुमारों को देख करके विचलित हो रहा है। हाँ ये वही है। अब क्या कहते हैं, सर्वव्यापी परमात्मा को एक देशी बना करके ये विद्वान ज्ञानी जनक एक देशी बना करके किस घर में ब्रह्म को भेजना चाहता है? ब्रह्म का कोई घर है क्या? माखे अब जन कोई माखे माखे लखन, हमें धनुष से मतलब नहीं है, लेकिन रघुवंशन मां जो कोई होई तई समाज इसका है न कोई, ऐसा कहने वाला नहीं है। हम रघुवंशी हैं, धनुष तोड़ने की जरूरत नहीं है हमें। हम रघुवंशी हैं, हम बात सहन नहीं कर सकते, खड़े हो गए। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद के तरीके मसल दूंगा, काचे घट जिमदारों फोरी। राम जी से कहा लक्ष्मण को समझाओ, ऐसा ना हो धनुष तोड़ दे। बोले नहीं, मेरा भैया लक्ष्मण इतना शिष्ट नहीं है कि धनुष तोड़ देगा। धनुष की चर्चा नहीं है, कंदू किम ब्रह्मांड उठाऊं, काचे धम घाट जिम डारो फोरी। बोले अब तो फोरी चोरी होने लगी। बोले चिंता न करो, मेरा लक्ष्मण शिष्ट नहीं है। लक्ष्मण ने कहा ये देश देश के राजा जो बैठे हैं, राजा एकत्र होकर के आए हैं, लेकिन विचार सबके अलग अलग हैं। 9,999 राजा चाहते हैं कि ये जो धनुष तोड़ने जाना इससे न टूटे, और नहीं टूटता तो वो भी 9,999 में शामिल होकर के इच्छा करने लगता है अब ये जा रहा है तो न टूटे। कितनी विचित्र बात है। हम समाज में आते हैं, एकत्र होकर के जा आते हैं, एक होकर के आते हैं, लेकिन अनेक अनेक दिखाई पड़ते हैं।
कथा में आने का मतलब ये है अनेक होकर के आइए और एक होकर के जाइए यहाँ से, तब कथा का आनंद है। ये कथा का प्रसाद है कि अनेकता में एकता अगर दिखाई पड़ने लगे तो सार्वजनिक भौम का जो ये धनुष भंजन है ये समाप्त हो जाए। आज राम जी ने धनुष तोड़ा। राम जी जब धनुष के समीप जा रहे हैं, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुकृति मनाए, तहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। राम जी ने धनुष तोड़ दिया। नर नारिन सुकृति मना में, सुकृति मना रहे हैं, सुमंगल गीत गा रहे हैं। और गंगा जमन में जब तक धार रहे, मेरी सिया जी का अटल सुभाग रहे, मेरी सिया जी का अचल सुहाग रहे। सुमन सरिस कत हीरा, विधि के ही भांति। ढेर छूटा जा रहा है मेरा, जानकी ने कहा। मैंने इनकी पुष्प तोड़ने में सुकुमारता देखी है, जिसका तुलसी का पौधा तोड़ने में, पत्ता तोड़ने में और फूल तोड़ने में जिसके पसीनों की बूंदें आ गई हैं, वो इतना बड़ा अज को कैसे खंडन कर सकते हैं? मुझे तो ये चिंता है। इसलिए मेरे बंधुओं, कल मैं एक कथा यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। हमारे वक्ता लोग बहुत आ रहे हैं और उनको समय देना हमारा कर्तव्य नहीं। 2 घंटा तो बोलता ही नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। 2 बार प्रभु का नाम ले। रजनी जी आ गई, बहुत दिन में मिली। एक बार इन्होंने अपने गांव बुलाया हमें, तब दर्शन हुए थे। सीताराम जय सीताराम, रामचंद्र की